नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों को पाठ 5 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसका मैं आप लोगों को शब्दार्थ और अन्य अभ्यास कार्य में भेज रही हूँ। इससे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। पहला आपका है ये शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको पहला है, इसमें आप लिखोगे एक तरफ ऊपर सबसे अच्छे से हेडिंग डालोगे, पाठ 5 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद आप पहले डालोगे शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। आप लिखोगे नौका, शब्द में लिखोगे नौका, अर्थ में लिखोगे नाव, बोट। विश्वास, विश्वास अर्थ में भरोसा। मेहनत शब्द में रहेगा परिश्रम, परिश्रम अर्थ में। गोताखोर पानी में डुबकी लगाकर खोजने वाला, पानी में डुबकी लगाकर खोजने वाला। उत्साह जोश उमंग, जोश उमंग। संघर्ष टकराव लड़ाई, टकराव लड़ाई। कोशिश प्रयत्न प्रयास। साहस हिम्मत। सिंधु समुद्र। सहज आसान सुविधाजनक। चुनौती ललकार, चुनौती ललकार। इसके बाद आप इसे लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इसके बाद आप पाइएगा इस मौखिक प्रश्न उत्तर को बच्चों आपको अपने से बुक में भरना है, जो सेकंड वाला है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर। नन्ही चींटी क्या लेकर चलती है? दाना। असफलता किसके समान है? चुनौती के समान। असफलता किसके समान है? चुनौती के समान। इसे आप अपनी बुक में केवल भरोगे। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसे आप अपनी कॉपी पर लिखोगे, इसे आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। किसकी जय जयकार होती है? किसकी जय जयकार होती है? तो साहसी व्यक्तियों की, साहसी व्यक्तियों की जय जयकार होती है। आप सिर्फ इतना लिखोगे। अति लघु में बच्चों सिर्फ एक शब्द लिखा जाता है, लघु में पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अति लघु में केवल एक शब्द लिखते हैं और लघु उत्तरी में पूरा एक वाक्य लिखते हैं। किसकी जय जयकार होती है? आप सिर्फ नीचे उत्तर हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा साहसी व्यक्तियों की। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ख। सफलता नहीं मिलने पर किसका त्याग करना चाहिए? सुख चैन का, सुख चैन का। आपकी कविता में भी है, यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ भी है, आप इसे देख करके लिख लोगे। सुख चैन। ग। इस कविता के रचयिता कौन है? तो इसको इस तरह से भी आ सकता है बच्चों की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नामक कविता के रचयिता कौन है? तो आप वहाँ पर उत्तर लिखोगे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न उत्तर देखिए। किन लोगों को कभी हार नहीं होती? किन लोगों की कभी हार नहीं होती? तो आप लिखेंगे कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद है ख। मन के विश्वास से क्या लाभ होता है? आप लिखोगे
मन के विश्वास से रगों में साहस भरता है। रगों में साहस भरता है। सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है? आप लिखोगे सिंधु में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है। इसको आप हटा दोगे, कौन को आप हटा दोगे। सिंधु में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है। पूरा आप वाक्य लिखोगे, ठीक है। इसका भावार्थ मैं आपको बता दे रही हूँ, इससे आप लोग अपने से अपने बुक में ही भर लेना। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर जो है समुद्र में बार बार डुबकियाँ लगाता है। जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। वह बार बार जाता है फिर भी खाली लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में। उसको मोती जो है गहरे पानी में ऐसे आसानी से नहीं मिल जाते। वह बार बार जाता, बार बार प्रयास करता है, लेकिन गोताखोर का जो उत्साह है वह दुगना इसीलिए बढ़ता जाता है। फिर वो दुगने उत्साह के साथ उस समुद्र में डूबता है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारी मुट्ठी खाली हो, कभी हो सकता है कि हमें मोती मिल जाए, क्योंकि जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, उन्हें असफलता नहीं मिलती। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। यदि आप किसी कार्य में असफल हो जा रहे हैं तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए। उसमें कहाँ क्या कमी रह गई इसको देखिए और उसमें सुधार कीजिए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। जब तक न सफल हो, और क्या कीजिए आप कि जब तक सफल नहीं हो तब तक जो है नींद चैन को हम त्याग देंगे या हमें त्याग देना चाहिए। और जो संघर्ष का यानी कि लड़ाई का जो मैदान है जिसे हमें हर हाल में जीतना है, उसे हमको छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। यानी कि अपनी परिस्थितियों से, अपनी परेशानियों से हमें दूर नहीं भागना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, यानी कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारी जय जयकार भी नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। बच्चों, ये तो हो गया आपका लिखित कार्य, जिसमें से आपको करना है ये भावार्थ, ये लघु उत्तरी और इधर का शब्दार्थ और अति लघु। इसको आपको अपनी कॉपी पर करना है, बाकी सबको बुक में भरना है। इसके बाद आप आइए इधर भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में बच्चों जो ये आपका कोष्टक में दिया हुआ है, ये रिक्त स्थान, इसे आपको करना है, थर्ड वाला। इसे मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप इसे देखते जाना, समझते जाना। बाकी सबको आपको अपने बुक में भरना है। भाववाचक संज्ञा शब्द लिखना है तो डर कर, दुगना उत्साह इसी हैरानी में, उत्साह, साहस के बल पर आगे बढ़ते जाओ, साहस, असफलता कभी न तुम घबराओ, ये भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आपको दिया हुआ समान अर्थ वाले शब्दों पर चिन्ह लगाना है। तो नौका का नाव होगा, सिंधु का समुद्र होगा,
सिंधु का समुद्र होगा। उत्साह, उत्साह का उमंग और कोशिश का प्रयत्न। ये आपका भाषा ज्ञान हो गया। इसके बाद आपका आता है ये थर्ड वाला, कोष्टक में दिए गए शब्दों को विलोम शब्द में खाली स्थान पर भरिए। इसे आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। जो कोशिश करते हैं उनकी हार, जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गहरे पानी में सहज मोती नहीं मिलते। सफल होने तक नींद चैन को त्याग देना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है ना, जीत का विलोम शब्द हार, जीत का विलोम शब्द हार। अविश्वास का विश्वास, अविश्वास का विश्वास। उथला का गहरा और असफल का सफल। दिया हुआ ना कि विलोम शब्द से खाली स्थान भरिए, तो कोष्टक में शब्द दिया हुआ है, उसके विलोम शब्द से हमको अपने भरना है। तो जीत का हार हो गया, अविश्वास का विश्वास हो गया, उथला का गहरे हो गया और असफल का सफल हो गया। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। इसके बाद तो दिए गए अनेक शब्दों में से एक शब्द लिखिए। जो समुद्र में गोता लगाकर गहराई तक जाता हो, गोताखोर। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन। जिसका कोई अर्थ न हो तो वो क्या होगा, अर्थहीन। जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी। बाकी नीचे वाला जो है उसे आप अपने से स्वयं कर लेंगे। ये आपको लिखना है, गोताखोर, अद्वितीय, अर्थहीन और परिश्रमी। आप चाहें तो इसे भी आप अपनी कॉपी पर 3 और ये 4 का अभ्यास कार्य इसे आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। ये 3rd और ये 4th, इसे आप अपनी कॉपी पर चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन लिखना है 3rd और 4th को आप कॉपी पर लिख ही लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एक्सरसाइज में आ सकता है एग्ज़ाम में।